क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वे भी आपके आसपास मौजूद हो सकती है और आपको देख रही हो? हम आज एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानियत को परेशान करता रहा है, भूत प्रेत। लेकिन क्या होगा अगर इन अलौकिक शक्तियों के बारे में आपने अब तक जो कुछ भी सुना है वह पूरा सच ना हो? क्या होगा अगर कुछ ऐसी मुठभेड़ें जिन्हें आप सिर्फ कहानियां मानते आए हैं वे असल में सच हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है या सच में कुछ ऐसा है जो छायाओं में आपको देख रहा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रहे हैं जो भौतिक दुनिया से परे है। हम उन संकेतों की चर्चा करेंगे जिनसे आप भूत प्रेत की मौजूदगी को पहचान सकते हैं और यह भी जानेंगे कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि वे आपके जीवन में घुसपैठ कर रहे हैं तो क्या करें। मुझे पूरा यकीन है कि इस चर्चा के आखिर तक आपकी सोच बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं कुछ ऐसे सच जानने के लिए जो शायद आपको थोड़े समय के लिए डरा भी सकता है? वह आध्यात्मिक सच जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक पल के लिए आइए कुछ विवादास्पद बात करते हैं। मैं ऐसा कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भूत प्रेत हमेशा वैसे नहीं होते जैसा आपने फिल्मों में देखा है। वे हमेशा काले, डरावने साए या रात्रि के अंधेरे में प्रकट नहीं होते। यहां से ये पूरी बात बदलने वाली है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये प्रेत आत्माएं आपसे किस तरह से जुड़ी हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ आपकी सोच है या इसका कुछ और सच है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है लेकिन फिर भी उस जगह पर कोई नहीं है? या जब आप रात को अकेले होते हैं तो अचानक से कमरे में ठंडी हवा का एहसास होता है? ये छोटे संकेत हो सकते हैं जो आपको ये समझने में मदद करे कि कुछ अनदेखी शक्ति आपके आसपास मौजूद है। क्या इन संकेतों को केवल आपकी कल्पना माना जाए या क्या इनमें कोई गहरी वास्तविकता है? हमने पहले ही ये समझा कि भूत प्रेत हमेशा डरावने नहीं होते। वे सामान्य दिनचर्या के हिस्से की तरह हमारे आसपास हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वे सच में मौजूद हैं तो उन्हें कैसे पहचानें? पहला संकेत, अजीब सी ठंडक या गर्मी का एहसास। क्या आपने कभी किसी कमरे में अचानक से ठंडक महसूस की है जबकि कमरे का तापमान सामान्य था? या फिर कभी ऐसे स्थान पर गए हों जहां बिना किसी कारण के बहुत गर्मी महसूस हुई हो? भूत प्रेत के मामलों में यह एक सामान्य संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्माएं अपने आसपास का माहौल बदल देती हैं। ठंडी या गर्मी का यह एहसास उनके आसपास की ऊर्जा का हिस्सा हो सकता है। यहाँ थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन क्या होता है जब ये संकेत बढ़ने लगते हैं? जब आपको ये महसूस हो कि हर समय यही ठंडक या गर्मी आपको घेर रही है, क्या ये कोई संयोग है या फिर कुछ और? दूसरा संकेत, रहस्यमय आवाजें। क्या कभी आपने बर्तन गिरने की आवाज सुनी लेकिन जब देखा तो वह बर्तन वहां नहीं था? या फिर कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपको पुकार रहा है लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था? ये आवाजें भूत प्रेत के प्रभाव का संकेत हो सकती है। खासकर अगर ये आवाजें लगातार सुनाई देती हैं तो ये एक चेतावनी हो सकती है कि आपकी जिंदगी में कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये आपके दिमाग का खेल हो। क्या आपने कभी खुद से पूछा, ये आवाजें सिर्फ हम ही क्यों सुनते हैं? क्या इसके पीछे कुछ और है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? तीसरा संकेत, अजीब सी घटनाएं और वस्तुएं गायब होना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी किसी खास चीज को आपने एक जगह रखा था और अचानक वह गायब हो गई? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी वस्तु को एक जगह रखा और अगले दिन वही वस्तु उसी जगह पर नहीं मिली? अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही है तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत कभी कभी हमारी चीजों को इसलिए हटा देते हैं ताकि हम उनका ध्यान आकर्षित करें। लेकिन क्या होता है जब इन चीजों का गायब होना बढ़ जाता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई गहरी ताकत आपके आसपास सक्रिय है? अब तक आप समझ गए होंगे कि इन संकेतों का पता कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है जब ये संकेत अचानक से और तेज हो जाते हैं? क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए जहां ये सब कुछ बहुत ज्यादा असली लगता है? अब तक हम ये समझ चुके हैं कि भूत प्रेत की मौजूदगी के कुछ स्पष्ट संकेत क्या हो सकते हैं। ठंडी या गर्मी का अनुभव, अजीब आवाजें और गायब होती वस्तुएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेत से जुड़ी मौजूदगी केवल बाहरी संकेतों तक ही सीमित नहीं रहती? उनका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप मानसिक रूप से थक गए हैं या आपकी सोच एक जगह पर अटक सी गई है? क्या किसी बिना सामाजिक परिस्थिति में आपको अचानक से बहुत गहरी उदासी का एहसास होता है? ये संकेत हो सकते हैं कि आप किसी ऐसी शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे। जब आप किसी स्थान या परिस्थिति में भूत प्रेत की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे आम प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। क्या आप कभी उस कमरे में बैठे हुए बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से डर महसूस करने लगे हैं? या फिर आपको यह एहसास हुआ कि जैसे कोई आपके साथ है जबकि आप अकेले थे? ये मानसिक तनाव के लक्षण हो सकते हैं जो कभी-कभी मानसिक बीमारी से भी जुड़े होते हैं। लेकिन क्या ऐसा डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है या फिर इसका कोई और कारण है? जब आपके मन में इस डर का असर लंबे समय तक बना रहे, तो क्या आपको यही लगता कि शायद यह सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है? यहाँ पर मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो एक दोस्त के साथ घटी। वह शख्स मेरे साथ बैठकर ये बताता है कि एक रात जब वह घर पर अकेला था, उसने अचानक से एक अजीब डर महसूस किया। उसने सोचा कि यह बस एक सामान्य डर है, लेकिन जब यह डर लगातार बढ़ने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे शारीरिक थकान भी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर एक धुंधला चेहरा आ रहा था और उसे यह एहसास होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। यह सब एक मानसिक स्थिति से कहीं ज्यादा था और उसे यह साफ समझ आ गया कि कुछ असामान्य हो रहा था। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या ऐसा डर कभी आपके अंदर भी आ चुका है? आध्यात्मिक प्रभाव केवल मानसिक स्थिति तक ही सीमित नहीं रहते, ये शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके शरीर में बिना किसी कारण के थकावट आ रही हो, या फिर नींद में अचानक से डर लगने पर शरीर अकड़ जाए? कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई भूत प्रेत हमारे आसपास होता है तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये प्रभाव असामान्य थकावट, शरीर में दर्द और यहाँ तक कि कुछ मामलों में दर्दनाक सिर दर्द के रूप में हो सकते हैं। अब क्या ये सिर्फ मानसिक स्थिति के कारण हो सकता है या फिर इसका कोई वास्तविक कारण हो सकता है? क्या ये हमारी चेतना पर एक प्रेतवादित प्रभाव है? एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगा जो मेरे एक और दोस्त के साथ घटी। उसने मुझे बताया कि जब वह अकेले अपने कमरे में बैठा था तो अचानक उसकी छाती पर भारीपन महसूस हुआ, जैसे कुछ दबाव हुआ हो। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या था। रात में यह दर्द बढ़ गया और वह बुरी तरह डर गया। अगले दिन किसी तरह उसके अंदर यह शक्ति लौटी, लेकिन वह मानता था कि कुछ प्रेत आत्माएं थी जो उसके शरीर पर प्रभाव डाल रही थी। यह सब एक कहानी नहीं है, ये घटनाएं आम हो रही है। और जब हम इस तरह के मानसिक और शारीरिक प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी चेतना को और भी कमजोर बना देते हैं। क्या आप भी ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां ये सब सामान्य से ज्यादा लगता हो? अब तक हम मानसिक और शारीरिक प्रभावों को समझ चुके हैं, लेकिन अगला सवाल यह है, क्या ये भूत प्रेत हमारी जिंदगी पर हमेशा के लिए असर डाल सकते हैं? क्या हम उनसे बच सकते हैं? अगला कदम क्या है? क्या हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? अब तक आपने जाना कि भूत प्रेत का असर केवल मानसिक और शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक स्थिति पर भी पड़ सकता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि इनकी उपस्थिति के कई संकेत होते हैं और कई बार ये संकेत हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई तरीका है जिससे हम खुद को इन शक्तियों से बचा सकें? क्या सच में कोई उपाय है जिससे हम अपनी जिंदगी में शांति वापस ला सकें और इन भूत प्रेत से निपट सकें? भूत प्रेत से बचने के पारंपरिक उपाय, क्या ये सच में काम करते हैं? कई लोग ये मानते हैं कि कुछ पारंपरिक उपायों से भूत प्रेत की मौजूदगी को दूर किया जा सकता है। नमक, हनुमान चालीसा, पानी के बर्तन और अन्य धार्मिक क्रियाएं, ये सब एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन क्या ये उपाय सच में कारगर होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को शांत करने का एक तरीका है? आध्यात्मिक साधक भी ये मानते हैं कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अवरोधों के कारण भूत प्रेत हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस स्थिति से बाहर आने के लिए हमें अपनी मानसिकता को शुद्ध करना होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है। कई लोग मानते हैं कि ध्यान और प्राणायाम से हम अपनी मानसिकता को शुद्ध कर सकते हैं। जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। यह केवल एक विश्वास नहीं,
बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि मन की स्थिति से हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये सब पारंपरिक तरीके ठीक से समझ में ना आए? क्या आप एक और तरीका आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको भूत प्रेत से सुरक्षा प्रदान कर सके? आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले लोग पारंपरिक उपायों को अहम मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल कुछ आधुनिक उपाय भी प्रचलित हो रहे हैं? एक सामान्य उपाय जो काफी प्रभावी माना जाता है वह है स्मज स्टिक, धूपबत्ती या सेंट स्मज। यह एक पुराने परंपरागत उपाय का आधुनिक रूप है जिसमें आप अपने घर के चारों ओर धुआं घुमाकर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। आध्यात्मिक संरक्षण के लिए घर में हल्का सा लेवेंडर तेल या सैंडल जलाना भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि इनकी सुगंध को नकारात्मक आत्माएं महसूस नहीं करती। ये सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं है, बल्कि यह भी माना जाता है कि यह आपके मन को शांत करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो आपको भूत प्रेत से बचाने में मदद कर सकता है वह है सकारात्मक सोच। हाँ, आपने सही सुना। अपनी सोच को बदलने से न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति सुधर सकती है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके जीवन से बाहर खींच सकता है। जब आप अपने जीवन में प्यार, शांति और सकारात्मकता को जगह देते हैं, तो ये नकारात्मक आत्माओं को आपकी ओर आकर्षित करने से रोकता है। ये ठीक वैसा है जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी फैलाता है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। क्या आप तैयार हैं ये सभी उपाय आजमाने के लिए? क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये उपाय कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? अब तक हमने ये जाना कि भूत प्रेत के संकेत क्या होते हैं, कैसे वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और कौन से उपाय हमें अपनी रक्षा के लिए करने चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम सचमुच इन शक्तियों से बच सकते हैं? क्या कभी कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से इनका प्रभाव हटा सकें? आपके सामने जो आज मैं बताने जा रहा हूं, वह शायद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, क्योंकि भूत प्रेत से बचने का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय शायद यही है जिसे आप अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वह आपकी अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिति। हम जितना अधिक अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं, उतना ही हम बाहरी शक्तियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को संतुलित और शांत रखते हैं, तो किसी भी बाहरी नकारात्मक शक्ति का असर कम हो जाता है? यही आंतरिक शक्ति है जो आपके भीतर होती है, और यही आपको किसी भी भूत प्रेत से बचने में मदद करती है। यदि आप अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपकी जिंदगी में घुसपैठ नहीं कर सकती। यह विश्वास सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास का होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप शक्तिशाली हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यह सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं है, यह आपके आत्मसंस्कार का तरीका है। जब आप खुद में विश्वास करते हैं, तो कोई भी भूत प्रेत आपकी राह में नहीं आ सकता। अगर हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें छू नहीं सकती। ध्यान और योग से हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से हम न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित रहते हैं। योग और प्राणायाम हमारी आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे हम किसी भी बाहरी शक्ति से बच सकते हैं। यह आत्मविश्वास और शांति की ऐसी स्थिति है जो आपको न केवल बाहरी शक्तियों से बचाती है, बल्कि अंदर की नकारात्मकता को भी बाहर निकाल देती है। अब तक हमने भूत प्रेत और उनके प्रभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, असल में आप ही अपनी सुरक्षा है। किसी बाहरी शक्ति से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी आंतरिक शक्ति, विश्वास और मानसिक स्थिति को मजबूत करना, क्योंकि असल में यह सब आपके हाथ में है। आपकी सोच, आपकी आस्था और आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको इन असामान्य परिस्थितियों से बचाती है।